अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन लाइफ विद अतफ। मैं हूं अतफ नाजिम और आज आप लोगों को सिखाने जा रही हूं बहुत ही मज़े की और इजी कॉफ़ी। इस कॉफ़ी के लिए आप लोगों को ना क्रीम की ज़रूरत है ना ही मशीन की ज़रूरत है, और मशीन और क्रीम के बगैर ये कॉफ़ी कैसे क्रीमी बनेगी, कैसे फ्रॉथी बनेगी, ये मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगी। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट हैं जो हर एक के घर में मौजूद होते हैं और बहुत सिंपल रेसिपी है। और सर्दियों में कॉफ़ी जो है बहुत ज़्यादा पी जाती है, और कॉफ़ी को अगर बाजार जैसा घर में बना लिया जाए तो इसका लुत्फ़ ही और होता है। और आपने मशीन यूज़ नहीं करनी है क्योंकि बाज़ार में तो मशीन यूज़ होती है। अब कैसे बनानी है चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें। अच्छा जी, अब हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है जी शुगर, कॉफ़ी और एक ये छोटी सी बॉटल। जो तरीका मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये यूट्यूब पे पहले मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत इजी और क्विक जो है ना वे है। अच्छा, मैं कॉफ़ी आप लोगों को दिखा रही हूँ जो नॉर्मल आप घर में नेस्कैफे यूज़ करते हैं वही कॉफ़ी लेनी है, इंस्टेंट कॉफ़ी। और ये बॉटल आपने एक लेनी है, ये जूस की बॉटल है। मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अगर आपके पास कोई और बॉटल है जूस की तो भी चलेगी, ज़रूरी नहीं है यही वाली बॉटल हो। आप कोल्ड ड्रिंक की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से वॉश करके। कोई स्टेप आप लोगों से मैं स्किप नहीं करूँगी, सब कुछ आप लोगों को दिखा के फिर करूँगी, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना ताकि कोई भी पॉइंट आप लोगों से मिस ना हो। 2 कप कॉफ़ी के लिए मैं 2 टीस्पून कॉफ़ी इसमें ऐड करूँगी बॉटल में, ठीक है ना। आपने जितने कप बनाने हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली कॉफ़ी हमने इसमें नहीं बनानी, लेकिन ये जो फ्रॉथिंग है ना इसकी, ये हमने इसी में रेडी करनी है। और इससे 2 या 3 मिनट लगेंगे और आपकी कॉफ़ी 4 से 5 कप या 6 कप आप इजीली रेडी कर सकते हैं। 6 कप बनानी है तो 6 टीस्पून इसमें ऐड कर लें। मुझे 2 कप ही बनानी है तो मैंने 2 टीस्पून ऐड किए हैं। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद करता है तो कॉफ़ी के आप 3 टीस्पून कर सकते हैं फॉर 2 कप, ठीक है। और 2 टीस्पून या 3 टीस्पून आप इसमें ऐड करेंगे शुगर, जैसे आपको पसंद है उतनी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हॉट वाटर, 2 to 3 टीस्पून इसमें ऐड मैं कर दूंगी, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, तो 3 टीस्पून इसमें ऐड करके अब हमने इसको कैप लगा देना है। और अच्छे तरीके से आपके सामने ही मैं दिखाऊंगी आपको कि हमने इसको कैसे फ्रॉथी बनाना है। और वो जो मज़े की झाग आएगी और क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर आएगा, कॉफ़ी उसके बगैर अच्छी ही नहीं लगती, ठीक है। तो ये जी शेक करना है हमने बॉटल को बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, ये काम ज़रूरी नहीं है कि आप करें, आप इसको अच्छे तरीके से टाइट करें और अपने किसी बच्चे को पकड़ा दें, वो भी बैठ के हिलाता रहेगा, नहीं तो अपने हस्बैंड को दे दें, वो भी हिलाते रहेंगे बैठ के, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप किचन के और काम करें। यहाँ पे जी मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है और 2 कप मैंने रखा है जी मिल्क। और ये मैंने तकरीबन 1 मिनट ही बस हिलाया तो आप देखें कि कॉफ़ी का कलर जो है वो चेंज हो गया, बहुत अच्छी सी झाग बन गई है। अब जी दूध जो है वो उबल चुका हुआ है। अब दूध भी मैं इसमें थोड़ा सा लेके ना बॉटल में, और इसको मैं शेक कर लूँगी। ये मेरे पास दूसरी बॉटल है, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाना है इसलिए उस बॉटल को मैंने अभी खाली नहीं किया, आपके सामने ही खाली करूँगी। ये जी अगर आपके पास बॉटल नहीं है तो कप में गर्म दूध डाल के आप उसको विस्क भी कर सकते हैं, ठीक है ना, विस्कर के साथ। तो मैंने बॉटल में डाल लिया और इसको मैं अच्छे तरीके से शेक करूँगी ताकि इसकी भी झाग बन जाए। दूध भी हमें झाग वाला चाहिए। एक्स्ट्रा झाग इसकी इसलिए बनानी है क्योंकि मुझे ये डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए झाग। अदरवाइज़ आप जो पैन में दूध उबलने के लिए रखा हुआ है उसमें भी अगर विस्कर चलाएंगे तो उसमें झाग बन जाएगी, और उसमें भी चलाना है। अब आप ये देखें कि जब दूध बॉयल हो चुका हुआ था, मैंने आपको दिखाया था, तो उसमें कोई झाग नहीं थी, लेकिन मैंने विस्कर के साथ थोड़ा सा विस्क किया तो बहुत अच्छा सा झाग आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने शेक की थी बॉटल में, दूध शेक किया था वो मैंने निकाल दिया जी पैन में, और झाग जो है वो मैंने बॉटल में रहने दी है क्योंकि मुझे इसको यूज़ करना है। अब आ जाते हैं जी कप्स की तरफ। ये वो हमारी कॉफ़ी जो मैंने अच्छे तरीके से शेक की थी, और देखें कैसा टेक्सचर इसका क्रीमी बना है। देखें जी, क्रीम और मशीन को तो हाथ हमने बिल्कुल लगाया ही नहीं, लेकिन हमने इसको बीट भी नहीं किया और अपने हाथ नहीं थकाए, सिर्फ शेक किया है। और शेक आप इसको किसी से भी करवा सकते हैं, तो बहुत अच्छा सा टेक्सचर इसका बन जाएगा। हाफ हाफ आप इसको डिवाइड कर दें, और थोड़ा सा मैं बचा रही हूँ मटेरियल डेकोरेशन के लिए, ठीक है। लास्ट में अगर आपने सर्विंग करनी है, आपके घर गेस्ट आए हुए हैं, कैसे करनी है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। और जी मैंने जो कॉफ़ी का मिक्सचर था वो ऐड कर दिया। अब मैं गरम गरम दूध जो है वो ऊपर से डाल रही हूँ, तो आप ये देखें कि दूध में भी थोड़ी सी झाग है और कॉफ़ी की भी अपनी जो क्रीमी टेक्सचर है वो सब मिलके बहुत अच्छी कॉफ़ी जो है वो रेडी हो रही है हमारी। दूध थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा और बॉईल करके मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जी कि कैसे आपने जो है वो डेकोरेशन इसकी करनी है अपने कप्स की, कि ये प्रेजेंटेबल लगें। और ये थी जी इजी कॉफ़ी की रेसिपी, जो आप लोग इजी देखें। कॉफ़ी सबको बनानी आती है, लेकिन ये जो ट्रिक्स होते हैं ना कुछ, वो ट्रिक्स आपकी कॉफ़ी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो थोड़ा सा मैंने ऊपर कॉफ़ी का मिक्सचर डाला है 1 कप पे, और 1 कप को मैंने वाइट ही रहने दिया, ठीक है ना। और मैं
ये क्रीम ऐड नहीं कर रही हूँ, ये वो झाग है जो मैंने बॉटल को शेक करके बनाई थी और दूध मैंने मिक्स कर दिया था अपने पैन में और झाग जो है वो बॉटल में रहने दी थी, तो उसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक को ब्राउन कर दिया और एक को वाइट कर दिया है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसकी डेकोरेशन आपने कंप्लीट कैसे करनी है। एक पे हम वाइट से डेकोरेशन करेंगे, एक पे हम ब्राउन से डेकोरेशन करेंगे। तो डेकोरेशन अब आप देखते जाए सेंटर में। अच्छा, आप चेंज भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे डिज़ाइन बन सकते हैं। मैंने तो बस ये जल्दी जल्दी में 2 आप लोगों को बना के दिखाए हैं। आप चाहें तो आप टेक्सचर इसका चेंज कर सकते हैं। सेंटर में एक मैंने डॉट डाल दिया है, ठीक है, और छोटे छोटे से 4 डॉट्स जो हैं वो मैं साइड्स पे दूंगी बराबर के। और उसके बाद जी टूथपिक के साथ आपने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। वो डिज़ाइनिंग कैसे होनी है आपने देखते जानी है। और ये वो दूसरे वाले कप में मैं ये वो वाला मटेरियल डाल रही हूँ जो मैंने बॉटल में शेक किया था और थोड़ा सा बचा लिया था, ठीक है ना। उसी के साथ हमने डिज़ाइनिंग करनी है, हमने कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं लेना। टूथपिक जो है वो आपने जब टूथपिक से इसको डिज़ाइनिंग करनी है तो आपने अपने हाथ में रखना है जी टिश्यू, जैसे मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। एक दफ़ा आप जब यूज़ करेंगे उसको तो बार बार आपने उसको साफ़ करके दोबारा कॉफ़ी में लगाना है। तो कैसे होगी ये सारी डिज़ाइनिंग, आपने इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप लोगों से कोई भी पॉइंट मिस हो गया है तो मुझे बताइएगा। और कॉफ़ी का अगर और भी डिफरेंट जो फ्लेवर्स हैं आप सीखना चाह रहे हैं, लाते सीखना चाह रहे हैं और जी हॉट कॉफ़ी सीखना चाह रहे हैं या एस्प्रेसो सीखना चाहते हैं तो मुझे लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में आके, मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी। और बहुत इजी होते हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जिनको आप चेंज करके ये सारे फ्लेवर्स बना सकते हैं। तो हॉट कॉफ़ी जो है मुझे बहुत पसंद है, सिंपल कॉफ़ी भी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी, ये जो 4 डॉट्स डाले थे उसके साथ देखे मैंने छोटी सी डिज़ाइनिंग कर ली है, ये हार्ट से बन गए हैं। और अब अगर आप सेंटर वाले डॉट को चाहें तो इसको फ्लावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जी मैंने टूथपिक से को अच्छे तरीके से टिश्यू से साफ़ किया। दोनों चीज़ें आपने अच्छी नीट क्लीन पकड़नी है और नीट क्लीन तरीके से काम करना है, गंद नहीं मारना हमने, है ना। तो बस इस तरीके से आप इसको प्रेजेंटेबल बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। देखें सिंपल से ट्रिक्स होते हैं जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो आपकी और अच्छी और खूबसूरत लगने लग जाती हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी थी क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल दी है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लास्ट तक आपने डेकोरेशन देखनी है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।